हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन कवर करते हैं और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पैरेलली अपन सोल्व करते हुए चलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। उसका पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज एन आइडेंटिटी इन एक्स। ठीक है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली टू रूट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके 3 रूट्स गिवन है अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स ही पॉसिबल हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स गिवन हैं, मोर देन 2 रूट्स गिवन हैं, देन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू एन आइडेंटिटी। ठीक है, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, जिसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। ये कब पॉसिबल है, व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। ये तीनों क्या हों, 0 हों। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, ये तीनों क्या हों, 0 हों। तब ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं a को 0 पुट कर दूँ, b को 0 पुट कर दूँ और c को 0 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म, तीनों टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। उसके बाद में x का कोई भी वैल्यू पुट करो, LHS और RHS हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडेंटिटी होने की कंडीशन क्या होती है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। फॉर ए टाइम बिंग अपने को ये याद रखना है। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स गिवन हैं तो अपने को याद रखना है कि दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू एन आइडेंटिटी, और अगर वो आइडेंटिटी है तो उसके कोफिशिएंट्स a b c इंडिविजुअली क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स ऑफ 2 क्वाड्रेटिक। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उनके दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं या 1 रूट कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन। ठीक है, तो इसके रूट, पहली इक्वेशन के रूट मान लेता हूँ अल्फा एंड बीटा, और दूसरी इक्वेशन के रूट अगर एक कॉमन है तो एक तो अल्फा मान लेता हूँ, दूसरा मान लेता हूँ गामा। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देन अल्फा सेकेंड रूट का भी इक्वेशन है, तो आ जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अपन अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर ए टाइम बिंग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a1 से। इससे क्या होगा कि देखो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है ना, तब क्या होगा कि ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, बचेगा कितना, अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो a2 b1 माइनस b2 a1, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे देखो c1 a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिख दो प्लस c1 a2 माइनस a1 c2, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा देखो माइनस को कॉमन लेके दूसरी साइड भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा a1 c2 माइनस c1 a2 होल डिवाइड बाई कितना जाएगा a2 b1 माइनस b2 a1। ठीक है ना, बस अपने को ये याद रखना है कि यहाँ से अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है कि अल्फ़ा को ऐसे कैलकुलेट करना है। फॉर ए टाइम बिंग अगर एग्जैक्टली अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि मान लो अगर इसका अल्फ़ा एक कॉमन रूट है इन दोनों का, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई, है ना, कैसे याद रखेंगे, इसको कैंसिल कर दो और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आएगा b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई, अब क्या करो कि इसको कैंसिल कर दो और अब की बार उल्टा मल्टीप्लाई करो, तो a2 c1
A2C1 माइनस C2A1 दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, अब क्या करो, इसको कैंसिल कर दो और अब की बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। कितना जाएगा, A1B2 माइनस B1A2, ठीक है। यहाँ से भी अपन अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन याद रह रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं याद रह रहा हो तो अपने को पता होना चाहिए कि अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेथड याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर बोथ रूट कॉमन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, A1x² प्लस B1x प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज A2x² प्लस B2x प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दोनों रूट कॉमन है तो इसके अगर अल्फ़ा बीटा है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन मैं ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्टली कि A1 डिवाइड बाई A2, इनका रेशियो इक्वल होगा किसके, B1 डिवाइड बाई B2 के, और इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, C1 डिवाइड बाई C2 के, ठीक है। ये कंडीशन अपने को याद रखनी है फॉर बोथ कॉमन रूट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ के क्या पूछते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है और बोल देता है कि इसका एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट कैसा होगा, ठीक है ना। अब अगर अपन उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं तो उसका अगर d लेस देन 0 आ गया, अगर d लेस देन 0 आ गया और कोफिशिएंट्स रियल हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल हैं, तो उसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, है ना। उसके रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, और इमेजिनरी भी कैसे आएंगे, कॉन्जुगेट फॉर्म में। अगर एक a प्लस आयोटा b है तो दूसरा क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा, ठीक है ना। तो अब वो कंडीशन एक कॉमन रूट की नहीं रह के दोनों कॉमन रूट की बन जाएगी, ठीक है ना। और उसके लिए डायरेक्टली अपन ये कंडीशन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर ए टाइम बिंग ये अपने को याद रखना है, पहले अपने को उसका डी चेक करना है, उसके बाद में कंडीशन सोल्व करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या करेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सोल्व करते हैं। ऐसे ही देखो अगर एक nth डिग्री का इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक nth डिग्री का इक्वेशन गिवन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके n रूट्स होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे इसके, n, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n तक, ठीक है। कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। अब इनमें अपन रिलेशन लिखते हैं तो वो रिलेशन देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे आते हैं। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ठीक है, अप टू अल्फा n, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ S1, इसको डिनोट करता हूँ मैं किससे, S1 से, और S1 क्या है कि सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, एक रूट को एक बार लिया है और सबको ऐड कर लिया है, ठीक है। ये कितना आएगा, S1 आएगा, और S1 की वैल्यू क्या आएगी, S1 की वैल्यू आएगी कि क्या आएगी, माइनस ऑफ दिस A1 डिवाइड बाई A0, ठीक है ना, माइनस A1 डिवाइड बाई A0। उसके बाद में दो रूट्स को प्रोडक्ट करो, उसके बाद में उनका समेशन करो, मतलब क्या कि अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे लिख दो, है ना, अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n दैट विल बी इक्वल टू S2। तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं S2। और S2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो हमेशा क्या आएगा, A0 क्या है, अच्छा फॉर ए टाइम बिंग अपने को याद रखना है कि जो डिग्री हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है ना, वो हमेशा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, A2 प्लस का आएगा A2, ठीक है ना। ऐसे ही अपन S3 लिखेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बाकी ऐसे लिख दूंगा। इसको क्या लिखेंगे, S3, और सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का A3 डिवाइड बाई A0, ठीक है। अब देखो ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये अपना मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अपने को याद क्या रखना है कि S1 S2 S3 की वैल्यू कैसे आती है। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, वो याद रखना है अपने को कि Sn इज इक्वल टू -1 टू पावर n an डिवाइड बाई A0। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से S1 पूछूँ अपने को, S1 पूछूँ तो S1 कितना आ जाएगा,
-1 की पावर 1 ओड पावर माइनस आएगा और A1 डिवाइड बाई A0, ठीक है। S2 तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 तो ये 1 बन जाएगा, A2 डिवाइड बाई A0, A2 डिवाइड बाई A0। ऐसे ही अपन S3 S4 S5 Sn तक कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे यूज़ करना है, तो देखो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखो अल्फा और बीटा दो रूट्स गिवन है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स S1 सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू -1 टू पावर 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा b डिवाइड बाई ए, दैट इज इक्वल टू माइनस का b डिवाइड बाई ए, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। S2 विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा c डिवाइड बाई ए, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, इससे अपन S1 S2 S3 S4 कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और उसके 3 रूट्स गिवन है, तो सम ऑफ 3 रूट्स टेकन वन एट ए टाइम S1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का b डिवाइड बाई ए, एंड S2 इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू c डिवाइड बाई ए, एंड S3 विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का d डिवाइड बाई ए, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का d डिवाइड बाई ए, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके 4 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो S1 लिख देता हूँ, S1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाई ए, S2 विल बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। ऐसे कितना टर्म्स आएगा इसका, देयर विल बी 6 टर्म्स, ठीक है ना। तो देखो कैसे इसको ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये 6 टर्म आएंगी, तो 4C2 है ना, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। कितनी टर्म्स आएंगी, ये 6 टर्म्स होंगी, और इसका सम कितना होगा, सम होगा c डिवाइड बाई ए, S3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा, और यहाँ पे जो भी आएंगी ये कितनी टर्म्स आएंगी, देखो 4 हैं टोटल, इसमें से कितना लिया अपन ने, 3 लिया, तो 4C3 दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म्स कितनी आएंगी, 4 टर्म्स आएंगी, 4 टर्म्स, ये याद रखना है अपने को, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर ये याद नहीं भी रहे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा, अगर ये याद भी नहीं रहे सीक्वेंस, तो एटलीस्ट अपने को ये तो याद रहना चाहिए कि यहाँ पे 6 टर्म्स आएंगी और यहाँ पे कितनी आएंगी, 4 टर्म्स आएंगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस d डिवाइड बाई ए, एंड S4 इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू दैट इज E, ठीक है, देन E डिवाइड बाई ए, ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना। बस अपने को यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि S2 में कितनी टर्म्स आएंगी, 6 टर्म्स आएंगी, और S3 में कितनी टर्म्स आएंगी, 4 टर्म्स आएंगी, एटलीस्ट ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ रूट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं अपन, है ना। बस अपने को क्या आना चाहिए, ग्राफ रीडिंग आना चाहिए। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले एक नोट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। नोट अपने को एक ध्यान रखना है, क्या नोट याद ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन ऑफ LR if the sign of leading coefficient is not known, then divide the whole equation by the leading coefficient to make it 1 such that the graph always opens up, ठीक है। अगर ऐसा हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उसका लीडिंग कोफिशिएंट मान लो कुछ लिखा हुआ हो 1 - m या 1 - लेमडा 2 - लेमडा, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो कि 2m इंटू x² और -1 - m इंटू x प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन डायरेक्टली क्या करेंगे कि x² का कोफिशिएंट मेक कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1, है ना। x² के कोफिशिएंट को 1 बना लो। इससे फ़ायदा क्या होगा
कि हमेशा ए का वैल्यू क्या रहेगा, ए का वैल्यू रहेगा ग्रेटर देन जीरो। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, कैसा पैराबोला बनेगा, अपवार्ड पैराबोला। तो अपने को एक कंडीशन कम सोल्व करनी पड़ जाएगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि अपन ए ग्रेटर देन जीरो लें और ए लेस देन जीरो लें, दोनों के लिए सोल्व करें, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि अपने को एक ही केस सोल्व करना पड़ेगा, दैट इज़ ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो LOR का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कांस्टेंट लिखा हुआ है या जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो अगर लिखा हुआ है तो पहले क्या करो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो। ठीक है, तो उससे फ़ायदा होगा क्या कि एक ही केस अपने को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, और अगर ये चीज़ याद भी नहीं है और ग्राफ रीडिंग अगर अपने को आता है तो ये चीज़ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है वो अपन क्लासरूम में अच्छे से डिस्कस करते हैं। फॉर ए टाइम बिंग अपने को याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो फाइंड आउट करनी है, ऐसा कुछ वैल्यू लिखा हो जिसका वैल्यू पता नहीं हो अपने को, है ना, तो अपन क्या करेंगे कि उसको 1 बनाने का ट्राई करेंगे, कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो फर्स्ट केस क्या है, इफ़ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के। ठीक है, इफ़ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के। ठीक है, तो कैसा बनेगा, देखो अपन ने ऑलरेडी क्या कंसिडर कर रखा है कि ए इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, क्योंकि अपन ने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना लिया 1। ठीक है, तो ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, और एक ऐसा पैराबोला बन जाएगा, चलो अच्छा पैराबोला बना लेता हूँ मैं, एक ऐसा पैराबोला बनेगा जिसका, चलो एक ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये पैराबोला है जिसका एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रखा है, इसमें ऐसे बोल रखा है कि इफ़ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए नंबर के, तो यहाँ पे के होगा और दोनों रूट्स क्या होंगे, इस के से बड़े होंगे। ठीक है ना, तो देखो इसके लिए अपन क्या क्या सोल्व कर सकते हैं, ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है माइनस का b डिवाइड बाई 2a। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं क्या क्या कंडीशन लिख सकता हूँ, देखो पहला कंडीशन तो ये लिखूंगा क्या कि अगर दो रियल रूट्स हैं तो d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पहली बात। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे क्या कि माइनस b डिवाइड बाई 2a, माइनस b डिवाइड बाई 2a इज़ ग्रेटर देन के। ठीक है, माइनस का b डिवाइड बाई 2a इज़ ग्रेटर देन के। ठीक है, और थर्ड बात क्या लिखेंगे अपन कि f ऑफ के पर फंक्शन की वैल्यू या ग्राफ की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है ना, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो y इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो f ऑफ के इज़ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये तीन कंडीशन इसके लिए अपन सॉल्व करेंगे और इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड आता है, यहाँ पे भी एंड आएगा, तो जहाँ पे एंड आता है वहाँ पे क्या लेते हैं अपन, जहाँ पे एंड आता है वहाँ पे लेते हैं इंटरसेक्शन, क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, और जहाँ पे और आता है वहाँ पे क्या लेते हैं, यूनियन। ठीक है, जहाँ पे एंड आता है वहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं और जहाँ पे और आता है वहाँ पे यूनियन लेते हैं। ठीक है ना, तो इन तीनों केस को सॉल्व करेंगे और तीनों केस के से जो भी वैल्यूज आएंगी उन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट इफ़ बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन ए नंबर के, तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये एक पैराबोला ऐसा बना लेते हैं, ये ऐसा पैराबोला बना लेते हैं एक। ठीक है, और बोल क्या रखा है कि इफ़ बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन ए रियल नंबर के, तो के कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ के है और के पर इसकी वैल्यू ग्राफ की ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है माइनस का b डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसके लिए अपन क्या क्या कंडीशन ले सकते हैं, पहला कंडीशन तो क्या लिखेंगे कि d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दो रियल रूट्स हैं तो d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या लिखेंगे कि माइनस b डिवाइड बाई 2a, अब की बार के से क्या है, लेस देन, तो लेस देन के। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या लिखेंगे कि f ऑफ के इज़ पॉजिटिव। ठीक है ना, के पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी एंड लगाएंगे और इन तीनों कंडीशन से जो भी वैल्यूज आएंगी उनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट इफ़ वन रूट इज़ लेस देन के एंड अदर रूट इज़ ग्रेटर देन के। ठीक है ना, तो इसके लिए देखो क्या आएगा, इफ़ वन रूट इज़ लेस देन के एंड अदर रूट इज़ ग्रेटर देन के। ठीक है, तो देखो कैसा आएगा, तो ये ऐसा आएगा
देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना एक पैराबोला बना लेते हैं अपन, ठीक है। और क्या बोल रखा है, इफ़ वन रूट इज़ लेस देन के एंड अदर रूट इज़ ग्रेटर देन के, तो के कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। के कुछ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा अल्फा, यहाँ पे क्या होगा बीटा होगा, ठीक है। अब देखो के को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ माइनस बी डिवाइड बाई 2a के साथ में, के कुछ यहाँ पे भी हो सकता है ना, के कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, के कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, के कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। तो के की लोकेशन क्या माइनस बी डिवाइड बाई 2a के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते हैं। तो ये वाला केस तो आपकी बार कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये वाला केस तो क्या हो गया कैंसिल। तो अपन इसके लिए क्या क्या केस सोल्व करेंगे, पहला d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकेंड इज, अच्छा d इक्वल टू नहीं सोल्व करेंगे अब की बार, ठीक है ना। इक्वल टू क्यों नहीं सोल्व करेंगे, कि दोनों रूट इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा बोल रखा है कि के इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना, के क्या है इन दोनों के बीच में है। तो d ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड विल बी, देखो के पर फंक्शन की वैल्यू देखो, के पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, तो y विल बी नेगेटिव, तो f ऑफ के विल बी नेगेटिव। ये दो कंडीशन अपन इसके लिए सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशन को सोल्व करके इन दोनों से जो भी वैल्यूज आएंगी उनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ रूट विद रेस्पेक्ट टू इंटरवल, विद रेस्पेक्ट टू एन इंटरवल, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, इफ़ बोथ रूट्स लाई इन k1 k2, दोनों रूट्स क्या हैं k1 और k2 के बीच में है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा कि यहाँ पे एक ऐसा पैराबोला बनाएंगे अपन, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, k1 है और यहाँ पे क्या है k2 है, यहाँ पे अल्फ़ा और ये क्या होगा बीटा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा माइनस का b डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब देखो ग्राफ से अपन क्या क्या ले सकते हैं कि पहली बात, अगर दो रियल रूट्स हैं तो d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा क्या लिखेंगे कि देखो यहाँ पे माइनस बी डिवाइड बाई 2a की लोकेशन क्या है, k1 और k2 के बीच में है, तो माइनस का b डिवाइड बाई 2a इज़ लेस देन k2 बट इज़ ग्रेटर देन k1, तो ये बात लिख सकते हैं। और थर्ड बात क्या ले सकते हैं कि f ऑफ k1 देखो k1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। और k2 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो f ऑफ k1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फोर्थ इज़ f ऑफ k2 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इन चारों कंडीशन को सोल्व करेंगे, एंड लगा देता हूँ बीच में, सो दैट अपने को कन्फ्यूजन नहीं रहे कि इंटरसेक्शन लेना है या यूनियन लेना है। जहाँ पे भी एंड होगा वहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे। ये चारों कंडीशन सोल्व करेंगे और इससे जो भी वैल्यूज आएंगी उनका इंटरसेक्शन लेंगे अपने, ठीक है ना। नेक्स्ट केस क्या है, देखो नेक्स्ट केस क्या है, एग्जैक्टली वन रूट इज इन k1 k2, ठीक है। एग्जैक्टली वन रूट इन बिटवीन k1 एंड k2 वेयर, ऐसे लिख देता हूँ वेयर k2 इज़ ग्रेटर देन k1, ऑब्वियस सी बात है लेकिन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है और एक मैं देखो एग्जैक्टली वन रूट इज़ इन k1 k2, तो दो ग्राफ बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। एक तो देखो ऐसा बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक और बना लेता हूँ मैं ऐसा कुछ। देखो यहाँ पे अपना एक रूट है अल्फ़ा और यहाँ पे दूसरा रूट है बीटा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, केस वन में क्या हो सकता है कि k2 यहाँ पे हो और k1 यहाँ पे हो, ठीक है ना। तो एक रूट अल्फ़ा k1 k2 के बीच में आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा। दूसरे केस में क्या, केस टू में क्या लिख लेता हूँ, बीटा को मैं k1 k2 के बीच में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा k1 और यहाँ पे क्या आएगा k2, मान लो यहाँ पे क्या आ जाएगा k2। सो बीटा रूट क्या आ गया, k1 k2 के बीच में आ गया। तो ये दो केस पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों केस से मैं देखो क्या ले सकता हूँ, k2 की लोकेशन और k1 की लोकेशन अपन माइनस बी डिवाइड बाई 2a के रेस्पेक्ट में तो बता नहीं सकते। तो इसके लिए ओनली सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कि d इज़ ग्रेटर देन 0, और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा कि f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2, इन दोनों का प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये दो कंडीशन मैंडेटरी कंडीशन हो जाएंगी इसके लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए तुम एक चीज़ याद रखोगे, ठीक है, ये केस सबसे इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है, और इस केस से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस केस के लिए देखो एक चीज़ याद रखोगे कि यहाँ से सोल्व करने के बाद में, ठीक है ना, एक नोट लिख देता हूँ मैं, चलो एक नोट लिख देता हूँ। इन दिस केस
in this case always, ऐसे लिख देता हूँ, always check the end points, जो भी इंटरवल आएगा उसके एंड पॉइंट्स को चेक करेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल फॉर रूट्स। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं वो मैं एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब समझ में आएगा। एंड फाइंड, जो भी अपना कांस्टेंट, जो भी अपना वेरिएबल है, मान लो कि लेमडा से, ठीक है, लेमडा, एंड सब्सटीट्यूट लेमडा बैक in the quadratic equation and find both roots and check whether the obtained lambda is to accept or to reject। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कि यहाँ से सोल्व करने के बाद में जो भी लेमडा का इंटरवल आएगा उसके एंड पॉइंट और उसके स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, जो भी एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब मान लो कि यहाँ पे ऐसा आया कि 2 से लेके 5 तक, ठीक है ना, तो एक बार लेमडा को 2 लेंगे, एक बार लेमडा को 5 लेंगे, वो लेमडा का वैल्यू अपन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। उस रूट्स में से चेक करेंगे कि जो रूट आए हैं वो अपने K1 K2 के बीच में है कि नहीं है। अगर ऐसा रूट है तो अपन उसको कंसिडर करेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे, और उस पर क्लोज इंटरवल आएगा। और अगर रूट्स उसके बीच में नहीं आ रहे हैं तो उस पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। वो इक्वेशन कराने से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, इफ इंटरवल K1 K2 इज कन्फाइंड बिटवीन द रूट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या, ये K1 K2 दोनों क्या आ रहे हैं, रूट्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये अपना एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये अपना एक पैराबोला हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अल्फा, यहाँ पे है बीटा, और यहाँ पे मान लो कुछ K1 है और यहाँ पे मान लो कुछ K2 है, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन, अभी ग्राफ रीडिंग देखो। अगेन फर्स्ट क्या लिखेंगे कि D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, D इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्या लिखेंगे कि f ऑफ K1 पे फंक्शन की वैल्यू कैसे आ रही है, या ग्राफ कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो f ऑफ K1 इज लेस देन 0। और थर्ड क्या लिखेंगे कि f ऑफ K2 इज लेस देन 0, ठीक है। एंड इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे और तीनों को क्या लेंगे, देखो जहाँ पे भी अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एंड आता है वहाँ पे क्या लेते हैं अपन, इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करो, और इन तीनों कंडीशन सॉल्व करने के बाद में जो भी वैल्यूज आती हैं उनका इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर निकालेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको कैसे सोल्व करेंगे, एल का मतलब है लीनियर एक्सप्रेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर एक्सप्रेशन। एल का मतलब है कोई लीनियर एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर L1 इंटू L2 इंटू L3 इंटू L4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ गिवन हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का देखो कैसे करोगे। ऐसे देखो कि ऐसे दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो कि अपना कुछ कॉमन बन जाए, ठीक है ना। तो क्या करें, इन दोनों को अगर एक साथ देखें, ठीक है ना, अगर इन दोनों को अगर एक साथ देखें, इन दोनों को, तो 3 + 2 ये कितना बन रहा है, 5, और 1 + 4, ठीक है ना, ये कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। तो इन दोनों को साथ में रख लो, और इन दोनों को एक तो ये पेयर बना लो, एक ये पेयर बना लो। इन दोनों को अगर साथ में रखेंगे तो x² + 5x की टर्म्स तो कॉमन आएंगी इसमें, ठीक है। तो उसको अपन क्या कर लेंगे, कोई अदर वेरिएबल t या s मान के सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे कि इन दोनों को अगर साथ लिखेंगे तो कितना आएगा, x² कितना आ जाएगा, x² + 5x + 4, और इन दोनों को अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, x² + 5x + 6, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब क्या करो कि इसको एक बार के लिए m मान लो, है ना। इसको अगर m मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m, एक बार के लिए ऐसे करो, पूरे को ही m मान लो एक बार, है ना, इस पूरे को ही m मान लो। तो अगर इस पूरे को m मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m + 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, m + 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, m × m + 2 दैट विल बी इक्वल टू 8।
तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस का 4m माइनस का 2m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू एम प्लस 4 आ जाएगा माइनस 2m प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, m इज इक्वल टू एक बार आ रहा है माइनस का 4 और m इज इक्वल टू 2, ठीक है। और m किसको कंसिडर किया था अपन ने, इसको, तो m का वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू एक बार के लिए माइनस का 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रियल रूट्स आएंगे क्या, तो इसके लिए d चेक करो, तो d किसका क्या आ रहा है, 25 माइनस 32, d इज लेस देन 0। तो यहाँ से तो कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसके बाद में सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू एक बार 2 पुट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका d क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऐसे अपने को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो अपना इम्पोर्टेंट काम क्या है कि अगर लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई हैं तो उनको ऐसे पैड बनाना है अपने को कि कुछ ना कुछ अपना अदर वेरिएबल सोल्व कर लें अपन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अपन ने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये चीज़ कॉमन बन रही है, ठीक है ना, ये चीज़ क्या बन रही है, कॉमन बन रही है। तो इसको अपन ने क्या अज्यूम कर लेंगे, एम एज्यूम कर लेंगे, या फिर देखो यहाँ पे तो क्या कॉमन बन रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 यहाँ पे कॉमन बन जाएगा पूरा का पूरा, प्लस 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो ये दैट विल बी एम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। तो अगेन देखो, कुछ प्रोडक्ट देखो, कुछ एडिशन देखो, देखें तो 3 इंटू 2 कर रहे हैं तो 6 हो जाएगा, और 1 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को साथ लिख लो, ठीक है ना, तो 2 टर्म कॉमन बन जाएगी। तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को साथ में रखो, इन दोनों को रखोगे तो कितना आ जाएगा 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखो एक काम करो कि x से डिवाइड कर दो, देखो इसको भी x से डिवाइड कर लो, ये यहाँ पे ले आओ, तो इसको भी x से डिवाइड कर लो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कितना, x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 7, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 5, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो अब देखो अपना काम इजी हो गया कि एक बार के लिए इसको अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, m एज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, m प्लस 2 बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा m प्लस 2, ये बन जाएगा क्या, m प्लस 2, ठीक है। तो अपन देखो क्या सोल्व करेंगे कि m इंटू एम प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 3, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m इंटू एम प्लस 3 माइनस 1 m प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड 1, ठीक है। सो m क्या था अपना, m ये, तो x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3। एक बार के लिए ये सोल्व करेंगे, और दूसरा क्या सोल्व करेंगे कि x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, ये दूसरा सोल्व करेंगे, और यहाँ से x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब की बार आप सोल्व करो, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो कैसे सोल्व करना है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इफ़ द कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक, ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको अपन इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो ये तो अपने को पता ही होना चाहिए कैसे सोल्व करेंगे। देखो कोफिशिएंट्स क्या हैं, सिमेट्रिक, कौन कौन से हैं, देखो x की पावर 4 को देखो और a को देखो, है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पे क्या है, a, ठीक है। और इन दोनों को देखो, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, b है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। सो जिनका कोफिशिएंट सेम है उनको एक साथ रख लो, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल सोल्व करा देता हूँ। देखो इन दोनों को साथ में देखो, इन दोनों को अगर साथ में देखोगे और इन दोनों को अगर एक साथ देखोगे तो इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, सेम है ना। इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, सेम है, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे
इनको एक साथ लिख लो, तो 2 को बाहर निकाल लो, x टू पावर 4 प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस x बच जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर इसको लिख देता हूँ प्लस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब एक काम करो कि x स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है ना, क्या करो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा देखो, 2 इंटू डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो डिवाइड कर सकते हैं। सो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 7 दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो इसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटर्न एज x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे प्लस 2 का फालतू आया तो माइनस 2 कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 7 दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं कि x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स को एक बार के लिए m एज्यूम कर लो, ठीक है ना। तो क्या बनेगा देखो, 2 इंटू ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5m प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट विल बिकम 2m स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे प्लस का 5, ठीक है, m प्लस का 5m और माइनस 4 प्लस 7 प्लस का 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा देखो, 2m स्क्वायर प्लस 6m, 2m और 3m में कर लेते हैं, है ना, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा कितना, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मैं 2m कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा, m प्लस 1, और यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 एंड माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऐसा ही आ रहा है क्या, माइनस का 1 और माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन इसके इक्वल पुट कर लेते हैं, है ना। ये इसके वैल्यू अगर इक्वल पुट करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका d क्या है, लेस देन 0, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी रूट्स, इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी रूट्स, ठीक है। और सेकंड अपन पुट कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये भी चेक कर लो। तो ये हो जाएगा कितना देखो, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0, ऐसा आएगा क्या। तो इसका d चेक करो, इसका d चेक करो तो कितना आएगा, 9, और 4 इंटू 2 ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसके रूट्स भी कैसे आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे, इसके रूट्स भी कैसे आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे। तो अगर ऐसा पूछा हो कि इसकी नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, तो 0, नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं तो इसको ध्यान रखोगे कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी कैसे हैं, रियल नंबर है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 बी सच दैट इक्वेशन दिस हैज़ रिपीटेड रूट अल्फा, मतलब रिपीटेड रूट का मतलब क्या, दोनों रूट क्या है, अल्फा एंड अल्फा, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो ए रूट ऑफ दिस, ठीक है, इसका भी एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट क्या है, बीटा है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस अल्फा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a, तो 2b डिवाइड बाई a दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a, एक बात तो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू अल्फा दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई a, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू कितना है, ये तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई a से a कैंसिल आउट, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, ये दूसरी बात, ये याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो पूछा क्या है,
पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 2b। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो है ना, अल्फा इसका भी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। और अल्फा का वैल्यू कितना है, देखो अल्फा का वैल्यू ये है, तो ये पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2b इंटू बी डिवाइड बाई ए माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक काम करते हैं, बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लेते हैं 5a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a डिवाइड बाई ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई ए, 5 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20, दैट विल बी इक्वल टू 20। तो ए इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4। ए का वैल्यू कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अगर ए का वैल्यू आ गया तो बी का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो बी का वैल्यू कितना जाएगा, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 4। बी का वैल्यू कितना जाएगा, 5 डिवाइड बाई 4। बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, अब क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा 2 इंटू 10 20। तो बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 20 दैट विल बी कैंसिल आउट एंड 20 प्लस 5 25, ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, p। और गामा एंड डेल्टा विल बी रूट्स ऑफ दिस। सो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 6, गामा इंटू डेल्टा विल बी q। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कैसे हैं, जीपी में है। ठीक है, अगर जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, आर मान लेते हैं। ठीक है ना, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो ऐसा लिख देता हूँ मैं कि अगर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर इन जीपी देन डेल्टा डिवाइड बाई गामा विल बी इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई अल्फा। ठीक है, या फिर इसको उल्टा लिख देता हूँ, अल्फा डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू गामा डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है, तो अपने को वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू चाहिए 2q प्लस पी रेशियो 2q माइनस पी। ठीक है ना, तो देखो ऐसा अगर कुछ पूछा हो तो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं, CND के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में सोचते हैं, CND। तो क्या करो, देखो CND अप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाई गामा माइनस डेल्टा। ठीक है, देखो गामा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा माइनस बीटा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 अल्फा बीटा, तो 4p आ जाएगा, कितना जाएगा 4p। और गामा माइनस डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर 36 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कितना 4q। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है ना, तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है 6, अल्फा प्लस बीटा तो कितना है 3 है ना, अल्फा प्लस बीटा है 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4p इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 4q, ये लिखा हुआ है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, है ना। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 माइनस 4q दैट विल बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 36 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16p, ये कैंसिल आउट। तो p डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4, p डिवाइड बाई क्यू कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू चाहिए कितना 2q प्लस p रेशियो 2q माइनस p दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस p डिवाइड बाई क्यू, 2 माइनस p डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, तो p डिवाइड बाई क्यू का वैल्यू पता है, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 7। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है ना। देखो मोड आ गया, तो मोड वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं कि पहले मोड को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो रूट एक्स कितना है, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो दो केस बनेंगे, दो केस क्या बनेंगे कि पहला केस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनेगा केस टू क्या बनेगा कि एक्स इज लेस देन 4। बट यहाँ पे देखो मोड है, यहाँ पे क्या है मोड है, तो दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर मोड लगा हुआ है तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये 0 से भी छोटा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दिस विल बी द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। केस वन सोल्व करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो ये ओपन किससे हो जाएगा प्लस से, और एक बार के लिए रूट एक्स को क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा m माइनस 2 प्लस m इंटू एम माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट विल बिकम m माइनस 2 प्लस m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 एंड 3, m इज इक्वल टू 1 एंड 3, सॉरी 0 एंड 3, ठीक है ना, 0 एंड 3। सो m अगर 0 है तो देखो 0 तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, 0 तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि अपने ऑलरेडी क्या बोल रखा है कि x विल बी ग्रेटर देन 4, ठीक है। और अगर यहाँ पे m का वैल्यू 3 है तो स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका वैल्यू कितना 3, तो x का वैल्यू कितना 9, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। ध्यान रखना है अपने को, अपने क्या किया है स्क्वायर रूट ऑफ x को एक बार के लिए m एज्यूम किया है और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो x यहाँ से क्या आएगा 9 आएगा, तो x की 9 वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट x इज इन बिटवीन 0 to 4, ठीक है। तब ये किससे खुलेगा नेगेटिव से खुल जाएगा, तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, इसको अपने m मान रखा है तो मैं m लिख देता हूँ डायरेक्ट, m माइनस 2 प्लस m इंटू एम माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट विल बिकम m स्क्वायर, दैट विल बिकम m स्क्वायर, देखो माइनस का 5m माइनस का 5m हो जाएगा, 4m और माइनस का 5m, और दैट विल बिकम माइनस 8 सॉरी प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आएगा 1 एंड 4, m का वैल्यू अगर 1 एंड 4 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड 16, x विल बी 1 एंड 16। अब देखो x को 16 ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x क्या था, x 0 से 4 के बीच में था, ठीक है ना। तो दिस वैल्यू इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये वैल्यू क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। 0 से 4 के बीच में, तो अपने पास में जो काम की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड वैल्यू हैं x विल बी 1 एंड 9। तो अपने को इसको क्या बताना है, सम बताना है, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 9 का सम बताना है, तो 10 हो जाएगा, है ना। सम कितना हो जाएगा, सम विल बी 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोड वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन एस इज, ठीक है। तो देखो अगेन यहाँ पे मोड है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे भी मोड है और यहाँ पे भी मोड है। तो एक बार के लिए अपन क्या करते हैं कि 3 टू पावर x को एक बार के लिए m मान लेते हैं, 3 टू पावर x को एक बार के लिए m एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं इसको m लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा m इंटू एम माइनस 1 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू मोड, दैट विल बी इक्वल टू मोड m माइनस 1 प्लस m माइनस 2, ठीक है। तो केस कितने बनेंगे 3। पहला केस क्या बनेगा, पहला केस बनेगा व्हेन m इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। सेकेंड केस 2 व्हेन m इज इन बिटवीन 1 to 2, है ना, व्हेन m इज इन बिटवीन 1 to 2। एंड केस 3 व्हेन m इज लेस देन 1। अच्छा लेस देन 1, अब देखो m किसको एज्यूम किया अपन ने, m एज्यूम किया 3 टू पावर x को, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। तो m विल बी
ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये केस बनाना आना चाहिए अपने को। तो देखो फर्स्ट m ग्रेटर देन 2 के लिए, m ग्रेटर देन 2 के लिए सारे पॉजिटिव से खुल जाएंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस का m प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू m माइनस 1 प्लस m माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से m स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 3m, माइनस का 3m, ठीक है। और ये माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका m का वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले एक काम करते हैं, इसका d चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर d चेक करें तो d क्या आएगा, लेस देन 0, ठीक है। इसका d कैसे आ रहा है, 9 माइनस 20 नेगेटिव आ रहा है, तो इसके कैसे वैल्यूज आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे। तो यहाँ से तो कोई भी अपने को m का वैल्यू नहीं मिलेगा, इमेजनरी रूट्स, इमेजनरी रूट्स, ठीक है। आगे सॉल्व करने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट इस केस में देखो, इस केस में क्या करेंगे, व्हेन m इज इन बिटवीन 1 to 2, ठीक है ना। तो 2 से छोटा ये वाला किससे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, और बाकी किससे खुलेंगे, पॉजिटिव से, ठीक है ना। बाकी किससे खुलेंगे, पॉजिटिव से। तो देखो ये तो कितना आ जाएगा, m इंटू एम प्लस एम माइनस 1 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू, ये खुलेगा प्लस से तो m माइनस 1, ये खुलेगा माइनस से तो माइनस m प्लस 2, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस 1 हो गया, तो प्लस 1 बन गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा, m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन रहा है। अब इसका भी d चेक करो, तो इसका भी d क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है ना। इसका भी d क्या आ रहा है, लेस देन 0। देखो 1 माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसके भी कैसे रूट आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे, इसके भी कैसे रूट्स आएंगे, इमेजनरी रूट्स। तो यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अब ये केस सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देख लो, तो नेगेटिव से खुल जाएंगे एक ही बार दोनों, तो कितना हो जाएगा, m इंटू एम माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m प्लस 1 और माइनस m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आ जाएगा तो प्लस का m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m, ठीक है। और ये कितना, प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट, और ये इधर आके माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका d देखो, इसका d क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 2 रियल वैल्यूज आएंगी, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है ना। तो देखो अपने को क्या चाहिए, 3 टू पावर x, ठीक है ना। तो 3 टू पावर x की वैल्यू चाहिए अपने को, है ना। तो एक तो देखो यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, m की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखूँ मैं, m इज इक्वल टू क्या आएगा, एक तो आएगा कितना, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाई 2 एंड m इज इक्वल टू कितना, माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाई 2। अब देखो एक्सपोनेंशियल वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब m का वैल्यू ये एक्सेप्टेबल है, और इसके रेस्पेक्ट में x का कितना वैल्यू आएगा, 3 टू पावर x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 8 डिवाइड बाई 2, और इसके रेस्पेक्ट में x का कितना वैल्यू आएगा, समथिंग एक वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला अपने को, एक वैल्यू मिल गया ओनली, ठीक है ना। कितना वैल्यू मिला x का, ओनली वन वैल्यू, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अपने को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन है, वही मोड लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा तो तुम कर सकते हो। अगर एक बार के लिए मैं अगर इसको स्किप कर दूं तो क्या करोगे, इसके लिए केस बनाओगे कि इसको अगर 2 टू पावर x को एक बार के लिए अगर m एज्यूम कर लूँ, ठीक है ना। तो व्हेन m इज़ इन बिटवीन 0 to 1 एंड सेकेंड इज m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे केस बना लेना और सॉल्व कर लेना इसको, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 बी इन रियल नंबर, बी इन आर, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस एंड अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन बीटा गामा डिवाइड बाई लेमडा
ठीक है, ये है लेमडा यहाँ पे और बीटा है यहाँ पे गामा है। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसके बारे में क्या कुछ बोल रखा है। तो अल्फ़ा इसका भी रूट है एक और अल्फ़ा इसका भी रूट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले सेटिस्फाई करवा दो। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 2 लेमडा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स हैं और इसके भी रूट्स हैं, एक तो अल्फ़ा और एक क्या है गामा। ठीक है ना, तो अल्फ़ा को सेटिस्फाई करवा दो। तो अल्फ़ा को सेटिस्फाई करवा दिया और इसको अगर अल्फ़ा सेटिस्फाई करवाएंगे तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा प्लस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अपन अल्फ़ा का वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 6 लेमडा दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा 10 अल्फ़ा प्लस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 7 अल्फ़ा, ये कितना बन जाएगा 7 अल्फ़ा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 21 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 लेमडा, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 लेमडा। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब देखो, अब आगे सोल्व कर सकते हैं अपन, है ना। क्या पूछा है, देखो ये अल्फ़ा का वैल्यू अपन इसमें पुट कर लेते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 लेमडा इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 9 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, लेमडा इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9, 1 डिवाइड बाई 9 जीरो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेमडा 0 नहीं है। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 9, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 9। अगर लेमडा का वैल्यू आ गया तो अपन आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए बीटा। तो बीटा के लिए देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू है कितना, अल्फ़ा का वैल्यू ये है। तो लेमडा का वैल्यू पुट कर लेता हूँ 3 इंटू लेमडा 1 डिवाइड बाई 9 तो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, बीटा का वैल्यू आ गया। और गामा का वैल्यू कैसे आएगा, अल्फ़ा प्लस गामा से, अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है 10 डिवाइड बाई 3। तो गामा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 3, 9 डिवाइड बाई 3। गामा का वैल्यू कितना आ रहा है 3। ठीक है, गामा का वैल्यू आ गया। अल्फ़ा का वैल्यू पता है, वैल्यू किसका पूछा है, बीटा इंटू गामा डिवाइड बाई लेमडा। तो बीटा का वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाई 3 इंटू गामा का वैल्यू है 3 डिवाइड बाई लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 9, 1 डिवाइड बाई 9। तो कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 18। ठीक है, सो आंसर विल बी 4th ऑप्शन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस अपने को पता होना चाहिए कि पहले कौन सा कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अगर कुछ गलत कैलकुलेशन में फंस गए तो फंस जाओगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन नॉन कॉन्स्टेंट जीपी। अगर जीपी की टर्म्स हैं तो उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं अपन, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। ठीक है, पहली बात सच दैट इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, है ना, इन दोनों का एक कॉमन रूट है। ठीक है, तो जो कॉमन रूट है अल्फ़ा बीटा गामा आर 3 कॉन्जुगेटिव ये हैं और इसका एक कॉमन रूट है। ठीक है ना, तो क्या करें, चलो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है ए, बीटा इज इक्वल टू कितना है ए आर एंड गामा इज इक्वल टू है ए आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करके देखते हैं अपन, है ना। तो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो ये कितना आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए आर प्लस यहाँ पे गामा आ जाएगा कितना ए आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ए तो हो जाएगा कैंसिल आउट, हाँ ए तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और यहाँ पे देखो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x आर प्लस आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। और ये क्या है एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0।
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस आर, या r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, एक तो ये अपने पास कंडीशन आ गई। ठीक है, उसके बाद में इसको भी सेटिस्फाई करवा देते हैं। ठीक है ना, इसको अगर सेटिस्फाई कराएंगे सेकंड को तो कितना आएगा, यहाँ पे x लिखा हुआ है, सॉरी x है, अल्फा बीटा गामा तो है नहीं, तो x की जगह पे क्या करो r पुट कर दो, x की जगह पे सॉरी x की जगह पे क्या करो माइनस r पुट करो, है ना। तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आर प्लस वन। इसको एक बार के लिए याद रखते हैं। ठीक है, अपने को पूछा क्या है, अल्फा बीटा अल्फा गामा पूछा है। ठीक है ना, क्या पूछा है, अल्फा बीटा और प्लस अल्फा गामा। ठीक है, ये पूछा है, या फिर इसको अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, अल्फा क्या था ए इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, देखो ए आर कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर आर और ये वन प्लस आर, और वन प्लस आर को अपन एक काम करते हैं यहाँ से ये पुट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर एंड दैट विल बिकम ए स्क्वायर आर क्यूब। इसको अपन क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, अच्छा अल्फा बीटा गामा की टर्म में लिखा हुआ है ना, तो क्या लिख सकते हैं, देखो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे इसको। तो ए आर का वैल्यू कितना था, ए आर का वैल्यू था बीटा एंड ए आर स्क्वायर इज गामा, तो बीटा इंटू गामा, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या, बीटा इंटू गामा, आंसर इज बीटा इंटू गामा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीटा इंटू गामा, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है। हाँ, अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट देन सॉल्विंग। क्वेश्चन को तुम कैसे अप्रोच करते हो, वहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन कितना लेंदी होने वाला है, कितना इजी होने वाला है वो पता चल जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज थ्री देन द अदर रूट लाइज इन। ठीक है, देखो एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको मैं एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब एक रूट दे रखा है अल्फा, कितना दे रखा है, थ्री दे रखा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये अपने पास में एफ है, फंक्शन है। ठीक है ना, अब अपने को एक कंडीशन दे रखी है क्या, कि एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस वन अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, ए इंटू माइनस फोर और माइनस वन माइनस बीटा। ठीक है, प्लस टू पुट करते हैं, टू पुट करेंगे तो ए इंटू टू माइनस माइनस वन और टू माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, बीटा कैलकुलेट करना है अपने को, है ना। तो बीटा की टर्म में है और ए है, तो ए तो देखो जीरो में चला गया, है ना, ए तो चला गया जीरो में, ए यहाँ से कॉमन आके जीरो में चला गया, तो यहाँ से कितना आएगा देखो, फोर प्लस फोर बीटा और यहाँ पे माइनस टू माइनस प्लस टू बीटा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो सिक्स बीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस का वन डिवाइड बाई थ्री, बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस वन डिवाइड बाई थ्री। तो सेकेंड रूट क्या है अपना, बीटा इज इक्वल टू माइनस का वन डिवाइड बाई थ्री है। तो ये अपने को चेक करना है कौन से इंटरवल में है, माइनस थ्री से माइनस वन ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये इंटरवल सही हो गया। ठीक है ना, माइनस वन यहाँ पे होगा कहीं पे और जीरो कहीं पे यहाँ पे होगा, माइनस वन डिवाइड बाई थ्री यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है ना, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 to 5 देन m लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, तो ये तो एल आर का क्वेश्चन है, एल ओ आर का क्वेश्चन है, तो अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पहले तो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, 1 है, तो अपवार्ड पैराबोला बना लेते हैं। ठीक है, ये अपवार्ड पैराबोला बना लिया। अब देखो क्या बोल रखा है कि दोनों रूट्स, इफ़ बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल, तो यहाँ पे कुछ 1 होगा और यहाँ पे कुछ 5 होगा। चलो ऐसा लिख लेता हूँ ताकि अपने को पॉजिटिव वैल्यू दिखे, यहाँ पे कुछ 1 होगा, यहाँ पे कुछ 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन सॉल्व करते हैं,
तो पहला कंडीशन तो ये सोल्व करते हैं कि d इज़ ग्रेटर देन 0, पहला तो d ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या सोल्व करते हैं, दूसरा सोल्व करते हैं कि f ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तीसरा करते हैं कि f ऑफ 5 इज़ ग्रेटर देन 0। और फोर्थ कर लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट होता है माइनस का b डिवाइड बाई 2a का, तो माइनस b डिवाइड बाई 2a 1 से 5 के बीच में आएगा, माइनस b डिवाइड बाई 2a ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपने को सोल्व करना है। तो देखो अगर d ग्रेटर देन 0 सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यह आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 16 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यह कितना जाएगा m माइनस 4 m प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से m का इंटरवल क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 4 तक इंटरवल और यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ से देखो f ऑफ 1 चेक करो, f ऑफ 1 माइनस m प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, m इज़, यहाँ से आ जाएगा m इज़, देखो माइनस है तो 5 माइनस m इज़ ग्रेटर देन 0, तो m माइनस 5 इज़ लेस देन 0, तो m इज़ लेस देन 5 ये आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ से 5 पुट करो, तो 5 पुट करेंगे 25 माइनस का 5m प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 29 माइनस 5m इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5m माइनस 29 और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो m इज़ लेस देन 29 डिवाइड बाई 5। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या आएगा 1 माइनस b, तो कितना हो जाएगा m डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्या m डिवाइड बाई 2 इज़ लेस देन 5। तो m किसके बीच में, 2 से लेके 10 के बीच में, m आ जाएगा 2 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, अब इन सबको एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो। एक नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो पहला तो क्या बोल रहा है, देखो माइनस 4 है कहीं पे यहाँ पे माइनस 4 है, और उसके बाद में 2 है, उसके बाद में क्या है 2 है, 2 के बाद में ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 से बड़ा है ना, ये क्या है 5 से बड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 29 डिवाइड बाई 29, यहाँ पे 5 भी आएगा, सॉरी एक 5 भी है ना, तो एक यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 29 डिवाइड बाई 5, और उसके बाद में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो देखो कॉमन देखना है अपने को ना, पहला तो क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आ रहा है m इज़ लेस देन 5, m इज़ लेस देन 5 मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और दूसरा उसके बाद में थर्ड m इज़ लेस देन 29 डिवाइड बाई 5 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद में m 2 से लेके यहाँ से लेके 10 तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इनकी कॉमन लाइन देख लो कौन सी आ रही है ना, कॉमन लाइन कौन सी आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले कॉमन लाइन आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 से 5, 4 से 5 ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 एंड अदर रूट इज इन बिटवीन 2 to 3। ठीक है, दो केस बनेंगे। केस 1 देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले c माइनस 5 से डिवाइड कर लो इसको। ठीक है ना, क्या करो कि c माइनस 5 से डिवाइड कर लो पूरे को। अगर अपन c माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2c x डिवाइड बाई c माइनस 5, 2c x डिवाइड बाई c माइनस 5 प्लस c माइनस 4 डिवाइड बाई c माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा कुछ ग्राफ बना लो। और यहाँ से क्या बोल रहा है कि इसके दो रूट्स, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। अब क्या बोला, कंसिडर दिस इक्वेशन लेट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मान लो अल्फा है यहाँ पे, बीटा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक रूट 0 से 2 के बीच में, तो यहाँ से 0 है, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, और दूसरा रूट यहाँ पे है 2 से 3 के बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो दो केस सोल्व होंगे। एक तो क्या सोल्व करेंगे कि यहाँ पे देखो 0 पे वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 2 पे वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 2, f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 2 दैट विल बी नेगेटिव।
ठीक है। एंड सेकेंड केस क्या सॉल्व कर लेंगे कि एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री, ये वैल्यू भी कैसे आ रही है, एफ थ्री पे देखो पॉजिटिव आएगी और टू पे नेगेटिव, तो दिस इज लेस देन जीरो। ठीक है, जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सी माइनस फोर डिवाइड बाई सी माइनस फाइव इंटू टू पुट करो, टू पुट करेंगे तो यहाँ पे फोर माइनस कितना हो जाएगा, फोर सी डिवाइड बाई सी माइनस फाइव प्लस कितना आ जाएगा, सी माइनस फोर डिवाइड बाई सी माइनस फाइव, दैट इज लेस देन जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो क्या करेंगे, सी माइनस फोर, यहाँ पे सी माइनस फोर आ जाएगा डिवाइड बाई सी माइनस फाइव, और इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये फोर सी माइनस ट्वेंटी माइनस का फोर सी प्लस सी माइनस फोर डिवाइड बाई सी माइनस फाइव, सी माइनस फाइव इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये कितना हुआ देखो 24, और ये सी गायब हो गया। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये ऐसा कुछ आ रहा है अपने पास कि सी माइनस फोर डिवाइड बाई सी माइनस फाइव का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस ट्वेंटी इंटू सी माइनस 24 सॉरी। ठीक है, सी माइनस 24 इज लेस देन जीरो। ठीक है, और दूसरे केस से क्या आ रहा है, दूसरे केस से देखो कितना, यहाँ से एफ ऑफ टू तो अपन ने ऑलरेडी सोल्व कर लिया, तो एफ ऑफ टू तो कितना आ रहा था, ये आ रहा है कितना, सी माइनस 24 डिवाइड बाई सी माइनस फाइव, और थ्री पुट करेंगे है ना, तो थ्री पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, इनटू में यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थ्री पुट करेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस सिक्स सी डिवाइड बाई सी माइनस फाइव इंटू सी माइनस फोर डिवाइड बाई सी माइनस फाइव, और इन दोनों का प्रोडक्ट किससे लेस देन होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, तो सी माइनस 24 डिवाइड बाई सी माइनस फाइव, एंड दिस विल बी देखो 9c और माइनस 6c और प्लस c, तो ये तो कितना बच गया, 4c बच गया है ना, कितना बच गया 4c, और उसके बाद में देखो ये कितना 45 और 49 माइनस का 49 डिवाइड बाई सी माइनस फाइव इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से तो कितना आएगा, c बिलोंग्स टू, यहाँ से तो आ जाएगा c बिलोंग्स टू 49 डिवाइड बाई 4 से लेके कहाँ तक, 24 तक। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, देखो इवन पावर है इसलिए ये नहीं आएगा, और यहाँ से आएगा c बिलोंग्स टू 4 to 24। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देख लो, देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 4, उसके बाद में कितना है, इसके बाद में 49 डिवाइड बाई 4 है, और उसके बाद में 24 है। तो ये तो बोल रहा है कि 4 से लेके यहाँ तक, और ये बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉमन आएगा वो देख लेंगे, तो 49 डिवाइड बाई 4, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 पॉइंट समथिंग। अपने को क्या पूछा है, इंटीग्रल वैल्यूज पूछिए, तो 12 के बाद में कितना आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16, 17, 18, 19, कहाँ तक आएगा, 24 तक। कहाँ तक आएंगी, 24 तक। कितनी वैल्यूज आएंगी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12 कितनी आएंगी, अच्छा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 को इंक्लूड नहीं करें तो 23 तक आएगा। कहाँ तक आएगा, 23 तक, ओनली 23 तक, यहाँ पे 23 तक आएगा बस। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, 13 से लेके 23 तक, ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11 वैल्यूज होंगी, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था आपको, तो इस क्वेश्चन को देखो करेंगे, कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है। पहले तो ये देख लो कि ये लेमडा स्क्वायर प्लस 1, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये ग्राफ कैसे बनेगा, अपवार्ड ही बनेगा। तो इसके लिए देखो ऐसा कुछ पैराबोला बना लिया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिख दिया क्या,
अल्फ़ा और यहाँ पे लिख दिया बीटा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस का b डिवाइड बाई 2a। अब देखो क्या बोल रखा है कि एग्जैक्टली वन रूट इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना। तो 0 to 1 यहाँ पे या तो ये हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है कि ये रूट हो सकता है, ये रूट बीटा यहाँ पे 0 हो यहाँ पे 1 हो, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन के लिए अपन एक केस सॉल्व करते हैं क्या कि f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है, दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी देख लो, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 विल बी लेस देन 0। ये अगर कंडीशन सोल्व करेंगे तो 0 अगर पुट करो तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, तो 2 इंटू यहाँ पे 1 पुट करो तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4 लेमडा प्लस 2 दैट इज़ लेस देन 0। 2 को 0 में भेज दो, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 3 दैट विल बी लेस देन 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा -3 और लेमडा -1 इज लेस देन 0। तो लेमडा बिलोंग्स टू 1 to 3, लेमडा बिलोंग्स टू 1 to 3, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, है ना। इस क्वेश्चन के लिए अपन क्या करते हैं ऐसे केस में कि अब लेमडा का वैल्यू एक बार के लिए 1 लेंगे, ठीक है, और उसको अपन उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो अगर लेमडा एक रूट 0 से 1 के बीच में मिल गया तो इसको अपन करेंगे क्लोज इंटरवल, इसको भी कंसिडर करेंगे। जैसे कि क्या है, क्या रहे हैं कि इससे लेमडा इज इक्वल टू 1, अगर लेमडा 1 हुआ तो इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2 को बाहर भेज दो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, x इज इक्वल टू 1, तो इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 and 1, तो ये वैल्यू तो अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, 1 and 1, और बोल क्या रखा है कि एग्जैक्टली 1 रूट क्या आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ये तो लेमडा तो क्या होगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब से लेमडा इज इक्वल टू 3, अगर लेमडा को 3 लें तो कितना बनेगा, 9 + 1 10 x स्क्वायर और माइनस का 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर अपन सोल्व करें 20 को सोल्व करेंगे 10 + 2, ठीक है, तो 10x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 2x ले लो प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 10x बाहर ले लो, x माइनस 1 माइनस का 2 बाहर ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 and 1 डिवाइड बाई 10। x का वैल्यू क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 और एक क्या आ रहा है 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब ये जो 1 डिवाइड बाई 10 है, क्या ये 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, 1 डिवाइड बाई 10 बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। इसका मतलब लेमडा का वैल्यू 3 अगर लें तो एक रूट 0 से 1 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। तो फाइनल आंसर क्या होगा, लेमडा बिलोंग्स टू 1 to क्लोज इंटरवल 3, ठीक है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ऐसे सोल्व करना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे क्या सोल्व करते हैं कि e की पावर x को t मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना, e की पावर x को t एज्यूम कर लो या m एज्यूम कर लो। अगर इसको m एज्यूम कर लिया तो क्या बन जाएगा, m2 पावर 4 प्लस m³ माइनस 4m स्क्वायर और प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को एक साथ देखो और इन दोनों को एक साथ देखो तो इनके कोएफिशिएंट सेम है, तो एक काम करो m स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई m स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस m³ को डिवाइड करेंगे तो m प्लस 1 डिवाइड बाई m, है ना, और प्लस नहीं आएगा, माइनस का 4 आएगा, -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया कि डिवाइड बाई m स्क्वायर, ये मैंने बताया था लीनियर इंटू लीनियर इज इक्वल टू समथिंग के एक्स स्क्वायर के इक्वल आए, या फिर ऐसे आ जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, मैंने बताया था ना कि x टू पावर 4 का कोफिशिएंट